आज जो है अब आ गए हम एसर्टिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। अब तक तो हमारा सारा काम जो है नरेशन सीखने के लिए, डायरेक्ट बनाने के लिए जानना पड़ा कि कौन क्या है। पहले तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। देखिए क्या है पहला हेडिंग, द टेंसेज, वर्ब के टेंसेज, वर्ब के टेंसेज में परिवर्तन संबंधी नियम। ये पहला है, इसका पहला रूप है। 3 पार्ट हो गया है, टेंसेज, प्रोनाउंस और नियरनेस। तो पहला है क्या है, वर्ब के टेंसेज में परिवर्तन संबंधी नियम या टेंसेज में परिवर्तन संबंधी नियम। पहला रूप बता दो। यदि क्या शुरू हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब, अब आपका हल आपका सब डायरेक्ट बनेगा भी, ऑब्जेक्टिव भी रहेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में याद रहे, सब रिपोर्टेड स्पीच के लिए बता रहे हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। वर्ब, इसको एक वर्ब के टेंशन में, वर्ब के टेंसेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक, इतना इसमें मटेरियल होता है, इतना चीज है पढ़ने के लिए कि आदमी सोचे कि राइटिंग बना के बढ़िया से लिखे तो लिखता ही रह जाएगा, कोई महीना लग जाएगा पढ़ाने में। तो मैं कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो कामा, रिपोर्टेड स्पीच का आते ही इनवर्टेड कामा के भीतर वाला में के वर्ब में के टेंसेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल दे रहे, 2-3 एग्जाम्पल है जहाँ परिवर्तन नहीं करना है। जैसे देखिए, राम said to me, Ram said to me, they are going to Agra. ठीक, राम said to me, they are going to Agra। क्या होगा, राम जस्ट ट्रोस्ट होगा, टेल्स होगा, मीट है, तू हट गया, राम टेल्स मीट है। ये कहे कि यहाँ का बदलेगा, ये तो बदलना ही बदलना है, इसकी बात नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो है वो रहेगा। इसके वर्ब में परिवर्तन करना था, तो जब ये प्रेजेंट में है तो दे का इस्तेमाल कर दीजिए, आर का आर ही रह जाएगा, ये वर्ब है और क्या है। अरे वाज होगा तभी गोइंग रहता है, याद रहेगा, तो आर का रह गया। मैंने कहा इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब राम उससे कहता है कि वे लोग आगरा जा रहे हैं, राम टेल्स मी दैट दे आर गोइंग टू आगरा। मान लिया कहो हो गया, राम सेड टू मी दे वे आर गोइंग टू आगरा, मान लो है, हो गया, तब दे वे हो जाएगा, यहाँ भी हुआ तो वे हो जाएगा। ठीक, जो टेंस में उसी में रह गया, आर था तो आर रह गया, वे है तो वे रह गया। ठीक, ये क्लियर है। मैं दूसरा बता दूं, यू विल से, यहां नहीं ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं, क्या हल है। यू विल से
he has finished his work। यह प्रेजेंट इसमें हैज है तो कोई चिंता नहीं, कुछ भी है, अरे हैज हो रखो जाएगी। यू विल से, ऐसा मैं क्यों किया? ऑब्जेक्ट नहीं है तो से रह गया, यहाँ ऑब्जेक्ट से था तो टेंस हो गया था, तो यू विल से दैट, यू विल से दैट, ये चीज मान से कर दीजिए, ही हैज फिनिश्ड हिज वर्क। काम हट रहा है, काम बैठ गया, काम हो रहा है। He will say that he has finished his work। है प्रेजेंट परफेक्ट का है, यही हो गया। ठीक, मान लो कि कह रहे हो कि नहीं हैड है, कोई बात नहीं है, तब तो हैड का हैड रह जाएगा। इसे पढ़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं होता। ठीक, तो मान लीजिए कि मैं हैड ही रहने देता, अच्छा लग रहा है, ही हैज तो ही हैज रह गया। ठीक, मतलब ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। हैज का हैज देख रहे हो, वेयर का वेयर देख रहे हो। ठीक, एक और लिख दूं, मान लो आई हैड सेड टू हर, आई हैव सेड टू हर, मैंने उससे कहा है। अरे ये मतलब सेड हो गया तो पास्ट हो गया, अरे हैव है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का है। I said to her, he is helping them। क्या होगा? I have told, said to है तो told हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट है यहाँ, तो I have told her that, कमांड में हट गया, ही का इस्तेमाल, is में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हेल्पिंग देम हो गया। आई हैव टोल्ड हर दैट ही इज हेल्पिंग देम, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रेजेंट टेंस, चाहो प्रेजेंट में चाहो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बाय चांस बोलने वाला बोलता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ भी हो, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट में कुछ भी हो, ठीक, तो इसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। याद रहे, तो मैं वर्ब का ही प्रयोग बताऊंगा, ऐसा किताब बुक उसमें नहीं दिया, बुक्स में तो दिया है कि सब एक में प्रोनाउन का परिवर्तन करवा लेता है, नियरेस्ट के भी उसमें जो है सीखने वाले गणराते हैं। मैं केवल ऐसे ही यहाँ सब्जेक्ट दूंगा जिसमें कोई चेंज नहीं हो, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए देख रहे हैं कि ही देयर लिखा हूँ, ही लिखा हूँ, सी लिखूंगा, इसी तरह लिखूंगा, ये खाली मुझे टेंस पढ़ाना होगा। रूल नंबर दूसरा है, एक बात और जान लीजिए, परिवर्तन तो हो ही रहा है, होगा और बताना है तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, अभी तो ऐसा बताया कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और बात करने जा रहे हैं दूसरा रूल में, दूसरा नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो याद रहे रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, याद रहे। तो ये बता दे कि नोट करके कि रिपोर्टिंग वर्ब जो भी होगा रिपोर्टिंग स्टेज में होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं, वर्ब के टेंसेज में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके लिख दिया, यहाँ मैं जो बात करने जा रहा हूं उसमें के बारे में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच समझ गए होंगे, कामा इनवर्टेड कामा के भीतर वाला, ठीक। एक क्लास ना रिपोर्टेड स्पीच क्लास, इस क्लास से तुम कहे रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब
में टेंसेज के अनुसार निम्नवत मतलब फॉलोइंग नीचे दिया गया है, बताएंगे परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है। देखिए किसे देखिए इसमें तो फिर होना नहीं है। अब एग्जाम्पल यदि इसका दो का सेकेंड फर्स्ट सेकेंड लिखना है तो इसके बारे में बताना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच, पहली बार बोलते हैं हमेशा नहीं स्पीच मतलब कामा होते कामा, जान गए। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो उसे पास्ट इंडिफिनिट बदलते हैं। इसको अच्छी तरह बताएंगे। पास्ट इंडिफिनिट में बदलते हैं। ये पहला रूप है, पहला टेंस। प्रेजेंट इंडिफिनिट शुरू का होता है। अब आप सुनते जाएंगे। He said to me, she writes a letter। हिंदी में समझा देंगे आपका इंटरकॉम और कॉम्प्लेक्स में बतला देंगे। ये आपका आश्रित और आप क्या प्रिंसिपल क्लास में ही सेड टू मी, इसी बार देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होना। ये तो सेड है तो टोल्ड हो जाएगा, लेकिन इसका ये नहीं है कि पास्ट परफेक्ट बदल रहा है कुछ। सी राइट्स ए लेटर, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अरे वर्ब का में एस फॉर्म हो चाहे बिना एस का मूल रूप वही प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। या नॉट वाला निगेटिव में है, निगेटिव हो सकता है तो डज का प्रयोग या डू का प्रयोग। ठीक, इसको क्या करना है। ही सेड टू मी, पहले तो ये लिखिए ही टोल्ड मी, कहे का ऑब्जेक्ट है। दैट शी का स्मॉल में याद रहे, ऐसा मैं ऐसा सब्जेक्ट ले रहा हूँ कोई चेंज नहीं होगा। थर्ड पर्सन नो चेंज। या किसी का नाम लूंगा ही सी लूंगा तो चेंज नहीं होगा। हम ये पढ़ाना है। ही टोल्ड मी दैट सी, राइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रोट ना। शी रोट ए लेटर, हो गया कहानी। ये राइट था या राइट है तो रोट हो गया। उसने मुझसे कहा कि वह एक पत्र लिखती है। लिखी नहीं कह सकते हैं हिंदी में। उसने मुझसे कहा वह एक पत्र लिखती है, तो इसका भी अर्थ वही होगा। उसने मुझसे बतलाया कि वह एक पत्र लिखती है। यदि प्रिंसिपल का पास्ट में है तो आश्रित उपवाक्य भी पास्ट में होगा। याद रहे, टोटल पास्ट में, ये टोटल जितना प्रेजेंट होगा सबका पास्ट होगा, बता रहा हूँ। यदि ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो गया, पास्ट में। अरे इंडिफिनिट है तो इंडिफिनिट में, कंटीन्यूअस रहेगा तो कंटीन्यूअस में, परफेक्ट रहेगा तो परफेक्ट में, परफेक्ट कंटीन्यूअस रहेगा तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में। याद रहे, बता दे रहा हूँ कि यदि ये क्या, ये यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो कोई चिंता नहीं है, तब तो जो कहते लिखते हैं, बताया दो नियम, पहले नियम में। लेकिन अब बारी आती है कि ये पास्ट इंडिफिनिट में है, पास्ट में है, तो इसका सारा जो है इस वर्ब का, मतलब इस टेंस का, रिपोर्टेड स्पीच का जितना वर्ब होगा उसका टेंस होगा, तो जो प्रेजेंट होगा वो पास्ट में होगा। क्या होगा, पास्ट में होगा। मान लीजिए इसमें बता दूं, दूसरा में इसी को लिखते हैं कि ये मान लो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उतना लिखना नहीं पड़ेगा। कंटिन्यूअस में है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में लिखते हैं। ये दूसरा नियम के अंतर्गत टेंस बता देंगे। ये पहला हो गया, सेकंड हो बता। जैसे कि ही सेड टू मी, इसका क्या होगा, सी वाट सी की जगह सी इज राइटिंग लेटर, ठीक, सी इज राइटिंग लेटर। तो क्या होगा, he told me that she was, देख रहे हैं ना,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस है। अब दूसरा नियम मैं लिखूं, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ई जो है तो आज हो गया। ही टोल्ड मी दैट शी वाज राइटिंग ए लेटर। क्या इंच को आज कर दिया गया? क्या है कि ये मुख्य वर्ग जो है, अरे रिपोर्टिंग वर्ग जो है पास्ट में है, तो इंच का वाद हो रहा है। ठीक, इसका भी हिंदी वही होगा। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे बतलाया, वह एक पत्र लिख रही है कि नहीं? हिंदी में बोला जाए, ट्रांसलेशन के लिए बोला जाता है कि उसने मुझसे कहा, वह एक पत्र लिख रही है। तो क्या करते हैं बनाने वाले कि ही टोल्ड मी दैट कर देंगे, दैट नहीं कर, किक के लिए दैट लगा देते हैं, किक के लिए। लेकिन सी इज राइटिंग लेटर, याद रहे, गलत हो जाएगा। टोल्ड के अनुसार वाज लिख रहा है, जो कि हम कहाँ सीख रहे हैं? हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सीख रहे हैं। तीसरा रूल है प्रेजेंट परफेक्ट को मतलब हैड हैव को पास्ट में बदलते हैं, है ना? पास्ट परफेक्ट में मैंने हैड लगाते में बदलते हैं। देखो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं इससे ताकि बिल्कुल समझ में आता है। यही इसी करूंगा, टेंस के लिए हो जाएगी या इससे हो भी जाएगा। जैसे बेलू, he said to me, काम है, she had होगा, अब दे रहा था तो हैव होता। ठीक, he said to me, she had राइट का रिटर्न क्या होगा? he told me that she, इस बात से कर देंगे, हैज का हैड कर देंगे, देख रहे हैं? आ रिटर्न हो गया। ये हो गया क्लियर। अब तीसरा, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ष में बदलते हैं। जैसे देखा इसी क्या है, ये सी दूसरा लेते हैं, ही सेड, काम है यहाँ ब्रेक नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं। दे प्रेजेंट को परफेक्ट कर लेना है ना, तो दे हैव बीन, यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट करने उसमें। दे हैव बीन helping the poor for 2 days। ठीक, क्या होगा? बस हैव बीन या हैव बीन को हैड में बदलना है। क्या करना है? पास्ट परफेक्ट टेंस उसमें क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सब रहेगा जो कहते हो, और होगा ही सेड। यहाँ अभी नहीं है, ही सेड दैट दे हैव बीन को हैड बीन में इन है। दे सेड दैट दे हैड बीन हेल्पिंग द पुअर फॉर 2 months। ठीक, और ये हो गया कि ये है भी। और तो पांचवा नियम है, यदि पास्ट इंडिफिनिट में है तो अब देखिए अपने में प्रेजेंट को तो पास्ट कर दिया गया, जितना प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब देखिए क्या विचित्र है, पास्ट इंडिफिनिट में है तो इंडिफिनिट में है तो उसे पास्ट परफेक्ट में, देख रहे हैं ना कितना विचित्र है।
पास्ट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट वाला था वही पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट इंडिफिनिट में है तो भी उसे पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। मतलब वर्ब के सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है, यही ना है। वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हाइड के साथ तभी वर्ब फॉर्म हो जाएगा। अधिकांश वर्ब तो सेकंड थर्ड एक होते हैं, हाइड लगा देंगे हो जाएगा। एग्जाम्पल रीता से they finish their homework ठीक। तो क्या होगा, रीता शेड ऑब्जेक्ट नहीं है, सेट आ जाएगा। दैट दे इस बात से हो गया। हैड फिनिश्ड, ये सेकंड फॉर्म है ना, तो हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड दियर होमवर्क। ठीक, देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट परफेक्ट में सेकंड फॉर्म को है। इसी प्रकार ये दो नियम और है। छठवां नियम क्या है, बारह टेंस के बारे में नहीं बताना है, देखिए जान जाएगा। छठवां नियम है पास्ट कंटिन्यूअस में है, कंटिन्यूअस में है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में है, देख कदम आगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में बिना टाइम का यूज बन जाता है। मैं बताता हूं कैसे, मतलब वाज वेयर है तो हैड बीन में, मैं लिख रहा हूं ताकि दिमाग में खुल जाए क्या है। जैसे ही या आई सेड टू हर, कुछ भी नहीं किया, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, ये तो क्लियर है कि मैं इतने बता दे रहा हूं, बार बार समझेंगे समझ आ जाएगा, कुछ नहीं इसमें, ये एकदम जनरली है कि वाज वेयर है तो हैड बीन में, इतना बता दे रहा हूं कि वाज वेयर है तो हैड बीन में। तो आई टोल्ड हर दैट ही, मैं ऐसा ले रहा हूं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ही आवाज के हैड बीन में, भाई पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस यही ना हैड बीन होता है, उसमें सिंस फॉर्म होता है, बिना सिंस फॉर्म का है। तो आई टोल्ड हर दैट ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, ये हो गया। अब अंतिम इसका टेंस से संबंधित एक नियम है। ये बताइए, आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को भी पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट कंटीन्यूअस को भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो क्या आप सोचते हैं कि पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज होगा? जब सब उसी में आ रहे हैं तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से भी चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब कि सभी लोग महानगर में आ रहे हैं तो महानगर के लोग कहीं नहीं जाएंगे, महानगर में ही रहेंगे, कोई आकर्षण है यहाँ। कहने का मतलब कि जब सब उसी में आ रहे हैं तो कहाँ जाएंगे, उसको जो कहते हो वहीं पर रहना है। देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छठवा है ये 17 है। ठीक, यदि यदि रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस में है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं होता।
कहने का मतलब कि है मतलब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों क्या है? अरे छोटे छोटे गांव की अपेक्षा ये महानगर है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडिफिनिट को भी पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस को भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बदला गया, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसके बाद जो इसमें बताएंगे बताएंगे। इसके एग्जाम्पल है शी से दे हैड गॉन टू दिल्ली। ठीक, क्या होगा? सेड में कुछ नहीं है, सेड ये है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉमन लेटर का हेड लगा दिया, दे का इस्तेमाल से कर दिया, हेड का हेड रह जाएगा, कोई चीज नहीं, गॉन टू दिल्ली। ठीक, सीता सेड टू मी। ठीक, सीता सेड टू मी he had been learning a music since 10 March। ठीक, ये हो गया। अरे इसमें सिंस उसमें नहीं था, इसमें सिंस है, लेकिन हैड मीन तो है, हैड मीन जरूर करते रहेगा। क्या होगा? सीता, सीता को इस तरह लिखिए या सीता लिखिए, कुछ भी लिखो, इससे मतलब नहीं। पुनः में पी डब्ल्यू लिखिए, चाहे पी लिखिए, चलेगा। सीता टोल्ड मी दैट he had been learning a music since 10 March। ठीक, कहने का मतलब कि हमें बताया गया कि पास्ट पर हैड है तो हैड में कोई परिवर्तन नहीं है, हैड बीन है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इस प्रकार इसमें आप ये सोच रहे होंगे कि आप तो केवल 8वें टेंस के बारे में बताएं, और वो टेंस कहा गया पास्ट वाला, पास्ट फ्यूचर वाला। फ्यूचर में भी तो 4 होते हैं, तो याद रहे फ्यूचर जो का जो भाग होता है विल और शायद, वो सब मॉडल इंजरी वर्ग का अंतर्गत आता है। उसके लिए बात कहें तो 8वां रूल्स में ये लिखवा दूं कि शायद यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो, शायद हो तो शुड या वुड में, विल हो तो वुड या शुड। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? पर्सनल प्रोनाउन के पर बताएंगे तो पता चल जाएगा कि वो कैसा साइल है तो वुड हो जाएगा कि साइल होगा, वो बताएंगे। ये जानिए, साइल है तो शुड या वुड में, विल है तो शुड या शुड में, कोई नहीं। ठीक, कैन है तो कुड, में है तो माइट में परिवर्तन करते हैं। याद रहे, यही हो गया। अब ध्यान दीजिए, मस्ट था ये करते हैं, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, बेस फॉर्म। समझ आ गया कि वुड या शुड हो गया तो चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है, खाली वुड या शुड हो गया। पहले मतलब ठीक है, बोला हमको पास्ट परफेक्ट ही तक लिखना था, ये तो मॉडल में आ गया। इसके साथ होता है, अभी देखिए, मस्ट शुड, पहले से मस्ट शुड है, मस्ट शुड
ought to इसमें इतने हैं, must है, should है, ought to है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई must है, should है, ought to है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही नहीं, मस्ट शुड नहीं होगा, अरे वुड भी होगा, माइट भी होगा। ये थोड़ा है कि वुड है तो इसका विल हो जाएगा, माइट है, वुड है, ये क्या है, वुड है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सब है तो शुड हो जाता है और वर्ब का फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे दें, ही करो मीटर। हाँ, मैं बताया कि फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर टेंस के लिए केवल विल और शैल को हमको क्या कर देना है, वुड या शुड में बदल देना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं। और जैसे कैन है तो कुड में है तो माइट में, लेकिन माइट है और कुड है तो उसको कैन में नहीं बदलना है, ये बताया। देखिए जैसे ही या हरी, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, हरी said to me, she will be singing a song। देखिए कि she will be singing a song, मैंने दिया कि सरी said to me, she will be singing a song। अब ये नहीं सोचना है कि क्या, अरे विल का वुड कर दो, उसके बाद जो करता हूँ सब बता देना है। हरी, टोल्ड, सेड है तो टोल्ड होगा ही, मी और कमेंट कमा फटाफट दैट लिखिए, सी को इस्तेमाल से कर दीजिए, विल का वुड हो गया, सी का वुड होता भी है, आई भी रहता तो क्या होता, शुड होता है। सी वुड बी singing a song, ऐसा। जैसे he said to her they can, अब ये पूरे के लिए she will be या she will have been जो भी रहेगा, या she will केवल रहेगा तो विल हो जाएगा, सिंग रहेगा तो सिंग रह जाएगा, कोई चीज उसमें असर नहीं है, जैसा है उसी तरह रहेगा। जैसे मैं एक और लिख दे रहा है, हरी से टू मी देवी गो देयर, ठीक, ही सेड टू मी दैट, टोल्ड है तो सेड कहा जाएगा, सेड टू है ना, शी टोल्ड मी दैट दे, थर्ड पर्सन है, कोई इसको नाम भी दे सकते हैं, दे वुड गो देयर। अब शायद नहीं लिए, इसीलिए कि उसके लिए प्रोनाउन का नियम बताना पड़ा, इसीलिए ये बताया। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल ले लें तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, एक काइन फूड वाला कोई काइन में क्या ले सकते हैं, तीसरा दे सेड कामेंट का में शीला, ठीक, कैन रन फास्ट, ठीक, वे कहे क्या कहे, शीला कैन रन फास्ट, शीला पे दौड़ सकती है, तो दे सेड दैट शीला कुड रन फास्ट। क्या देखा, कैन का कुड हो गया, रन फास्ट वर्ब का मूल रूप है, हो गया, कोई चिंता नहीं पड़ा, चाहे विल हो चाहे कुड हो, कुछ भी। हाँ, और मैं एक बता था कि यदि मस्ट हो, शुड हो, आर्ट टू हो,
यूज टू हो, यूज टू में होता है यूज टू हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करें। जैसे एग्जाम्पल देते ही से कॉमेंट के काम है, he she used to play, he used to play, इतना रख दीजिए, कोई चिंता नहीं। तो क्या होगा, he said that, कॉमेंट का मतलब हो गया she used to play, उसने कहा कि वह खेला करती थी, ये आदत होती है पास्ट इंडिफरेंस की। he said that she used to play, कोई अंतर नहीं, used to यहाँ भी है, used to यहाँ भी है, एक आप बोल सकते हैं I said to him, सरिता या सुमन, I said to him, सुमन should respect, Suman should respect her elders. I told him that सुमन, देखिए नाम है तो कैप्चर से पहला अक्षर, नाम रहेगा तो पहला अक्षर कैप्चर से, और नहीं आई रहेगा तो पहला कैप्चर से, तो सब छोटी सी बात हो जाता है, वैसी इस मात्र में। तो आई टोल्ड हिम दैट सुमन, शुड का शुड में ही, शुड कैसा नहीं करेंगे, शुड रेस्पेक्ट ही वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो गया, शुड हो गया, शुड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, शुड है, वुड है, मस्ट है, तो उसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं, रेस्पेक्ट का रेस्पेक्ट हो गया, हाँ इस प्रकार मैंने रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर जो परिवर्तन होता है रिपोर्टेड स्पीच में, कामा और इन्वर्टेड कामा के बीच के टेंस में मैंने बताया। अब इसका अपवाद भी होता है, अपवाद है 3-4 टेंस, उसको झट से बता देते हैं, वही मुख्य है, यही एग्जाम्पल में आता भी है, जो अपवाद है, एक्सेप्शंस है, यही अपवाद है, मुख्य है। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होते हुए भी ठीक होते भी रिपोर्टेड स्पीच, समझ गए, रिपोर्टेड स्पीच का पहचान है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रेजेंट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। कब? जब फर्स्ट मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच नोटे कामा भी होता था, रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब? जब इससे इसका बोध हो, जान गया इसका रिपोर्टेड स्पीच से, रिपोर्टेड स्पीच से यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो, यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो, he said to me, ये कहिए, the teacher said, अध्यापक ने बताया, क्या बताया, नॉसेटिव बता रहा, the earth moves around the sun। याद रहे कि सेड तो पास्ट में है ना, अर्थ पृथ्वी मूव्स घूमती है, राउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ। ये हम लोग का कोई टीचर ही बताया था
जब हम 5-6 पढ़ा रहे थे तभी बता दिया गया था। तो उस समय में टीचर ने क्या कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है। अरे आज भी चक्कर लगाती है, सर्वभौमिक सत्य है, त्रिकाल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी चक्कर लगाती है, लगाती रहेगी। इसलिए ये मूव्ड नहीं होगा। इस स्टेट के अनुसार यह मूव्ड हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूव्ड। इसलिए कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कहीं कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो क्या होगा? द टीचर said that the earth moved, क्या होगा? मूव्स होगा, मूव्स का मूव्स हो गया, ठीक ना? राउंड द सन, ठीक। इसी में कहा द टीचर से द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन राइजेज, सर सूर्य उगता है, आज भी उगता है। पहले अध्यापक ने मुझे बताया कि सूर्य पूरे में उगता है, मान लीजिए आज भी सही है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, उस तरह होगा। हम लोग बचपन में थे, एक पढ़ रहे थे तो कहा गया 2 2 4 होते हैं। हाँ, द टीचर से 2 2 मेक 4, 2 2 4 होते हैं। तो 2 and 2 मेक 4, तो 2 and 2 मेड 4 नहीं होगा, मेक 4 ही होगा। तो 2 and 2 मेक 4, ये है यूनिवर्सल ट्रूथ। और अपवाद नंबर दूसरा है, जो हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल हैट का बोध हो, माने आदत संबंधी कथन, आदत संबंधी तथ्य या कथन, ठीक, का बोध हो, तब क्या होगा? तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे मैं लिख दूं, जानू My mother said to me, क्या बताया था? Dogs bark at the strangers। मेरी माँ ने मुझसे कहा था, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं। याद रहे, यहाँ किसी भी कॉमन नाउन को पहले आर्टिकल द नहीं लगाया जाए तो यही प्रेजेंट इंडिफिनिट वाला क्या हो जाता है? आदत संबंधी वाक्य हो जाता है, हैबिचुअल एक्शन हो जाता है। यही दाग लगा देंगे तो ये सब ये बार्क हो जाएगा। मतलब इसे मेरी माँ ने उनसे कहा कुत्ते जो भौंकते हैं, इसका अर्थ क्या है? आर्टिकल नहीं लगा दो तो डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ये कुत्ते भौंकते हैं और क्या? अजनबियों पर। भोंकते नहीं, भौंका करते हैं। डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, हमेशा भौंका करते, आदत है ये इसमें आर्टिकल नहीं लगा है तो इसीलिए। तो माई मदर told me that, इधर सही है, that dogs bark at the, ये बात का बार्क ही रहा, बार्क नहीं हुआ, स्ट्रेंजर्स, ठीक। इस प्रकार ये मैं हैबिचुअल एक्शन बता दिया। यही है कि माय ग्रैंडफादर से, मेरे दादा ने कहा, क्या कहा? When cat is away, mice play, लिख देते हैं। तो my father say, आदत होती है। When the cat is away, जब बिल्ली दूर है, कामा mice play, देखा द माइस ना देंगे तो खेलते हो जाएगा, खाली माइस है, चूहे, माउस का माइस। मेरे पिता ने कहा when the cat is away, ये है ना, जब बिल्ली दूर होती है, माइस प्ले, चूहे खेला करते हैं, सब चूहे खेला करते हैं। यही आदत है कि जो दूर रहती है तो चूहे खेला करते हैं। तो माई फादर said that, when से शुरू करिए, when the cat is away, pick mice play, चूहे खेला करते
है। ये हो गया हैबिचुअल एक्शन। और यदि तीसरा बता दूं, तीसरा है एक चार होता है, जब किसका बोध हो, जब इसमें रिपोर्टेड स्पीच से, जब मैं लिखूं तो समझ लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच, जब रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक, में क्या हो, परावर्ष हो, परावर्ष, परावर्ष या मुहावरा, इडियम्स या फ्रेजेस, इडियम भी कर सकते हैं, जब रिपोर्टेड स्पीच से किसका बोध हो, परावर्ष, परावर्ष, परावर्ष या कहिए इडियम्स या परावर्ष, इडियम्स या परावर्ष, परावर्ष हो, तो मतलब ये कहिए लोकोक्ति या कहावतें, कहावतें हो, ठीक, इडियम्स और परावर्ष हो, लोकोक्तियां या कहावतें हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं। जैसे मैं बता दूं, द जेंटलमैन said, honesty is the best policy. Honesty is the best policy. सही है। द जेंटलमैन said that, honesty स्मार्ट कर देंगे, ईज का ईजा रह जाएगा। ऑनेस्टी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। सज्जन व्यक्ति ने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उस समय कहा, आज भी सही है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यही बार बार यही एग्जाम पूछता भी है, इसको दे देता है करने के लिए, तो लड़के सोचते हैं कि वाद में लेना चाहिए। क्या होता है, ईज है तो वाद भी जाएगा। और एक अंतिम है इसका वाद, इस प्रकार खत्म होता है। अंतिम क्या है, यदि हिस्टोरिकल इवेंट हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच से क्या हो, हिस्टोरिकल इवेंट, क्या हो, हिस्टोरिकल इवेंट मतलब ऐतिहासिक घटना का वो तो उसमें भी परिवर्तन नहीं होता, उसमें भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे हिस्ट्री टीचर से समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री टीचर से इतिहास का अध्यापक ने कहा समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। अब द नेपोलियन क्यों लगा है, अभी शक्तिशाली अभी था भारत के अस्तर, नेपोलियन शक्तिशाली था, ये कॉमन नाउन हो गया है, ये आर्टिकल में जाएंगे इसके बारे में, द नेपोलियन। इस बार ईज से पढ़िए, ईज है तो किसमें बीच होगा, हिस्ट्री टीचर said that समुद्रगुप्त is the Napoleon ऑफ इंडिया। हिस्ट्री के अध्यापक ने कहा कि समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन हैं, उसमें भी कहा भी है, ठीक, ये कहा गया। अरे माई टीचर से 26 जनवरी रिपब्लिक डे, तो मैं टीचर से बचपन में थे तो बताया गया था, प्राथमिक में थे तो हमें बताया गया था कि 26 इज रिपब्लिक डे, तो आज भी 26 जनवरी रिपब्लिक डे, आज भी कहा जाएगा। इस प्रकार मैं आज
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के शुरू में बताया, सामान्य में बताया, एसर्टिव शुरू किया और एसर्टिव समाप्त कर दिया। इसमें कुछ विशेष नियम जो होगा वो बाद बताया जाएगा और जो है काल आ जाता है।